नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन का रैपिड रिवीजन। भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से हर साल बार बार आपके पेपर में क्वेश्चन दिखता है, वो सब लाए हो। तो अपना फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है, तो अपना फोकस बढ़ाओ और इस पूरे वीडियो को देखो। पहला है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। एक मिनट, इससे पहले बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सो केमिकल रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखना। देखो, दो सब्सटेंसेस थे। ये देखो, ये पहला सब्सटेंस था, ये दूसरा सब्सटेंस था। ये दो सब्सटेंस चेंज होके एक न्यू सब्सटेंस बना, इसको ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब दो रिएक्टेंट चेंज होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनना। समझ में आया? तो देखो ध्यान से, केमिकल रिएक्शन क्या है। प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्टेड चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, जिसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक सेकंड इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया। एमजी मतलब क्या? एमजी 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 एक्टर नहीं, एमजी एमजी मतलब क्या? मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। सो जो जैसे कि अभी देखो, जैसे कि फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा जाता है, तो वैसे ही इसका भी नाम लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में। एमजी मतलब क्या? मैग्नीशियम। सो अब क्या पूरा मैग्नीशियम नहीं लिखते केमिकल में? केमिकल किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या लिखेंगे? एमजी। ये है उसका सिंबल। एक सिंबल, जैसे कि तुमने मर्सिडीज का सिंबल देखा है, वो सिंबल की वजह से वो मर्सिडीज कार, बीएमडब्ल्यू कार। सो क्या बताओ, बीएमडब्ल्यू आप लोगों की भी ड्रीम कार होगी, मेरी भी गोल है। ठीक है, गोल। ठीक है, सो मैग्नीशियम है ना, ये उसका क्या है? सिंबल है। क्या है भैया? सिंबल। O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये क्या है? सिंबल है। ठीक है, सिंबल। अब जब ये दोनों रिएक्ट किया, ये दोनों रिएक्ट किया, मतलब रिएक्टेंट क्या होता है? ऐसा कोई चीज जो रिएक्ट कर रहा है। रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और बना फाइनल प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होता है भैया फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मैंने क्या बोला, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये सिंबल और ये फॉर्मूला का यूज किया जाता है, तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे? केमिकल इक्वेशन। मतलब रिप्रेजेंटिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन को यूजिंग फॉर्मूला एंड सिंबल इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला, इसको बोलते हैं भैया केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, एक और चीज देख लो। इसमें केमिकल रिएक्शन का एक और पॉइंट देख लो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक केमिस्ट्री संबंधित। सो क्या होता है पता है? इसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जैसा तुम्हारा पुराना बॉन्ड टूट गया और उसका नया बॉन्ड बन गया। ठीक है, चलो इतना गहराई में मत जाओ, इधर आओ। इन्वॉल्व्स इन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। देखा केमिस्ट्री? देखा केमिस्ट्री रियल लाइफ से कितना रिलेट कर पा रहे हो? देखा? तो मतलब क्या ही बताओ, इसीलिए केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सो देखो इधर ध्यान से, एक क्यू प्यारा होता है 10 तक, 11th तक ठीक है, 12 तक भी ठीक है, 11th में थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाता है और उसके बाद तो और ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है बाद में। पर केमिस्ट्री 10 का बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। एक्यू मतलब क्या? एक्वस। क्या एक्यू मतलब? एक्वस मतलब सोल्यूशन जो होता है ना, वो पानी में होता है। सो सोल्यूशन इन वाटर। पीपीटी, कुछ टर्म समझ जाओ। पीपीटी मतलब क्या? प्रेसिपिटेट। क्या बोला भैया मैंने? प्रेसिपिटेट। वो होता है भैया इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में घुलता मिलता नहीं है, तुम हर जगह घुल मिल जाते हो। और केमिकल रिएक्शन बोलते हैं नहीं, अपन घुलेंगे नहीं, घुलेंगे नहीं। समझ में आ गया? अगला आता है एस मतलब क्या? सॉलिड। जी मतलब गैस। एल मतलब क्या? लिक्विड। क्या होगा भैया? लिक्विड। ठीक है, ये थे बेसिक से चीज। अब एक चीज ध्यान से देखना, रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट फाइनल में जो बनता है। अब एक चीज देखो इधर ध्यान से, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके पहले जो नंबर दिख रहा है ना, 2, उसका होता है एटम। सो देखो इधर एटम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं भैया? इसके बाजू नीचे इसके नीचे आता है वो, कितने हैं? 2। ठीक है, ओके, यहाँ पर समझ आएगा। लेफ्ट साइड में क्या है? 2 2। ये जो लेफ्ट साइड है इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं भैया? LHS। ये राइट साइड है, उसको बोलते हैं हम RHS। क्या बोलते हैं भैया? RHS। अब ये 2 है, ये किसका हो गया? मैग्नीशियम का। अब बोले भैया मैग्नीशियम का 2 है, ऑक्सीजन का है ही नहीं, पर ये 2 ऑक्सीजन का भी होता है। तो क्या हो गया? मैग्नीशियम के 2, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2। तो क्या हो गया? इधर दो, इधर दो, इधर दो, इधर दो, तो क्या हो गए? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम्स, क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। मतलब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एटम, क्या बोला मैंने? नंबर
ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड के रिएक्ट REAC रिएक्टेंट, एक सेकंड, स्पेलिंग 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 रिएक्टेंट साइड से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के। समझ में आ गया? जैसे कि LHS से RHS, तो यहाँ के एटम इक्वल होंगे और यहाँ के एटम इक्वल होंगे, तभी हम इसे बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे भैया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। वाई टू बैलेंस बोल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करें फटाफट से। टू सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है भाई? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कंजर्वेशन ऑफ मास, एक सेकेंड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, जो आपने 9th में पढ़ा था एक बार, ठीक है? इसको एक बार रीड कर लेना पूरा, ठीक है? अब अगला आता है साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। भैया पता कैसे चलेगा हमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है? पहली चीज प्रेसिपिटेट बनेगा, देख लो इधर 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 ध्यान से देखो, इधर 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 प्रेसिपिटेट, देखो ये सॉल्यूशन है, इसके नीचे ऐसे छोटे 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 प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? एक सेकंड जूम आउट कर दो, एक सेकंड, जूम आउट जूम आउट जूम आउट जूम आउट, हो जा भाई, हो गया, चलो। अब देखो पहला क्या था? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बन रहा है ऐसा? प्रेसिपिटेट। अब इसको याद रखना फैक्ट्स। कैसे? फैक्ट्स। एफ मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये रहा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है? ई एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये देखो रिएक्शन में क्या गैस इवॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है? गैस इवॉल्व। सो ई मतलब क्या? एवोल्यूशन ऑफ गैस। सी मतलब क्या? रंग बदल देना, देखो ब्लू से ब्राउन हो गया, तो चेंज इन कलर। टी मतलब क्या? टेम्परेचर बढ़ना, ठंडा था गर्म हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? और लास्ट मतलब एस, चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब क्या? जैसे कि लिक्विड था गैस हो गया, सॉलिड था लिक्विड हो गया, ठीक है? ये है कुछ साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि तुम अगर बिगड़ जाते हैं तुम्हारे दोस्त, तो तुम्हें वो साइन दिखते हैं ना, हाँ भाई बदमाश हो गया हमारा दोस्त बदमाश हो गया, उसको बचाना पड़ेगा। तो वैसे ही होते हैं कुछ साइंस केमिकल रिएक्शंस के। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन सीखते हैं। क्या बोला भैया पहले? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करना है? देखो ये दोनों साइड रिएक्टेंट है, ठीक है? एटम्स क्या है? एक एक एक, कुछ नहीं है तो 1 है। इधर कितना है? क्लोरीन 2। कितना है भैया? क्लोरीन 2। इधर कितना है? क्लोरीन 1। तो अब इसको बैलेंस करने क्या करना पड़ेगा? इसके बाजू में ऐसा 2 लिखना पड़ेगा। ये 2 हो गया क्लोरीन का, ठीक है भैया? चलो इसको रद्द कर दो, ऐसा रद्द मत करना, पेपर में मार्क्स रद्द हो जाएंगे। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2, इधर 2, चलो ये भी बराबर हो गया। जिंक 1। तो ये क्या है? ये बैलेंस्ड है भैया, हाँ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड के क्या है? इक्वल है। तो यस, दिस इज बैलेंस। ये रिएक्शन देखो बहुत आसान है। आयरन का 1, H2O। इधर देखो ऑक्सीजन कितने हैं भैया? ज्यादा, हाईएस्ट एटम देखो कितना है? 4, ठीक है भैया? इधर कितना? 1, तो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ा? 4। तो ये 4 किसका हो गया? ऑक्सीजन का। चलो ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ? 4 2 8। इधर कितना हाइड्रोजन? 2, सो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ा? 4 4 2 8। चलो ये भी बराबर हो गया। आयरन कितना है? 3। इधर कितना है? 1, तो इसके बाजू में 3 लिख दो। ये ले लो होमवर्क, इसको फटाफट से होमवर्क या फिर प्रैक्टिस कर लो। क्या कर लो? प्रैक्टिस। चलो आ जाओ। अगला है भैया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। भैया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले हमें करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, पर आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? कंबाइन होना। सो क्या हो रहा है इसमें? 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सो 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो इधर देख लो एक एग्जांपल है, ध्यान से देखो एग्जांपल, फोकस बड़ा। मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट था, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट था, जब ये दोनों कंबाइन हुए तो एक प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है पता है? मैग्नीशियम रिबन था, उसको बर्न किया, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक लाइट आती है, तो उसको बोलते हैं डेजलिंग व्हाइट लाइट, ठीक है? क्या होता है? डेजलिंग व्हाइट लाइट एमिट हो रहा है, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है पता है? जब लाइट आता है ना, तो हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट रिलीज या फिर हीट इवॉल्व, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट इवॉल्व या फिर रिलीज हो एक्सोथर्मिक। तो ये 2 तरह का है, कॉम्बिनेशन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला देखो एक और है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में मिलाया। क्या कैल्शियम ऑक्साइड लिया, पानी में मिलाया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ इसने भी भैया क्या रिलीज किया? हीट रिलीज। तो ये हो गया एक कॉम्बिनेशन का एग्जांपल और एक्सोथर्मिक। अगला है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन मतलब टूटना,
जैसे कि तुम्हारा जब उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है तो तुम्हारा भी दिल टूट जाता है, देर से आता है तो। चलो चलो मजाक करो, आ जाओ ध्यान से देखो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट था, क्या था? एक सिंगल रिएक्टेंट, वो टूट के दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। आगे समझ में? तो इसमें है तीन, ये इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड जरा जूम कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से सवाल पूछेंगे, एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आएगा, एप्लीकेशन क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीज आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस भी इधर से बन सकते हैं। देखो थर्मल मतलब क्या? हीट। क्या? हीट मतलब ट्राइंगल, याद है? ट्राइंगल समोसा नहीं, ट्राइंगल। थर्मल मतलब हीट, ट्राइंगल, ठीक है। हीट में क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट था, क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे हीट किया, गर्म किया, तो टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अगला है फेरस सल्फेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट होता है ना, ग्रीन क्रिस्टल होता है। क्या होता है? ग्रीन क्रिस्टल। सो एक ग्रीन क्रिस्टल था, ठीक है, ग्रीन क्रिस्टल, ओके। जब इसको हीट किया, गर्म किया, गर्म किया, तो ये ब्राउन हो गया। क्या हो गया भैया? ब्राउन हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो थे ना, सल्फर का स्मेल, ये चोकिंग, बहुत गंदा, जानलेवा स्मेल था, चोकिंग स्मेल। क्या था? चोकिंग स्मेल, जानलेवा नहीं था, मतलब बहुत गंदा स्मेल था, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स है इसमें। अगला लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सो PbNO3 2, ये है लेड नाइट्रेट। जब इसको भी हीट किया, गर्म किया, तो क्या हो? लेड नाइट्रेट टूट गया, ठीक है, तो PbO बना, लेड ऑक्साइड, फिर बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था ना, इसका बनता है ब्राउन फ्यूम्स। क्या होता है? ब्राउन फ्यूम्स। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बैलेंसिंग एमसीक्यू आ जाता है। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस, फिर होता है ब्राउन फ्यूम्स बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, इवॉल्व होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब कि बिजली की वजह से अगर कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम भैया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब पानी में बिजली कड़काई, क्या हुई? बिजली कड़काई, तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। नेक्स्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक मतलब जब धूप भैया आए, क्या हुआ? धूप भैया आए सिल्वर क्लोराइड पे, क्या? धूप भैया आए सिल्वर क्लोराइड पे, तो क्या हुआ? सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है। अब कई बार ना क्लोरीन की जगह ब्रोमीन दे देते, Br, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। सो इधर क्या होगा? Br2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Br2, ओके, बैलेंस करके बता दिया। आ जाओ, अब अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है भैया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप डर जाओगे भैया डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मोर रिएक्टिव, डिस्प्लेस को तो लेस रिएक्टिव को, और एक कंपाउंड बनता है। जैसे कि ये था हमारा सुल्लेमॉन, कौन था? सुल्लेमॉन, ठीक है भैया, एक सेकेंड पेन ले लूं। ये था सुल्लेमॉन, ये थी उनकी मोहतरमा, ये दोनों साथ में आए थे पार्टी शार्टी में। जो सुल्लेमॉन था वो लेस रिएक्टिव था, बहुत कमजोर था, और इसका जो दोस्त था सुल्लेमॉन का, वो थोड़ा हट्टे कट्टा मोर रिएक्टिव था। तो क्या हुआ? ये मोर रिएक्टिव, इसने डिस्प्लेस किया लेस रिएक्टिव को और कंपाउंड बना लिया इसके साथ। समझ में आ गया? तो इधर देखो, Zn था, ये था भैया हमारा मोर रिएक्टिव। क्या था? मोर रिएक्टिव, इससे डिस्प्लेस किया लेस रिएक्टिव को, देखो तो क्या बन गया? Zn किसके पास आ गया? SO4, और कॉपर क्या हो गया? लेस रिएक्टिव। क्या था? लेस रिएक्टिव। मोस्टली अगर पेपर में आपको कॉपर दिखे तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते लेस रिएक्टिव ही होगा। अगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब क्या? दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखो, यह है Na था, किसके पास चला गया? Cl, Ba था SO4, ये रहा रिएक्शन। BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर आपने अभी तक हमारा वन शॉट नहीं देखा तो वन शॉट देख लो। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को पहुंचा दो, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस चैनल पे, ठीक है। आ जाओ, अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? जब किसी रिएक्शन में RED दिखे तो रिडक्शन, OX दिखे तो ऑक्सीडेशन। ध्यान से देख, RED दिखा रिडक्शन, रिडक्शन, OX दिखे फॉक्स नहीं, OX दिखे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रेडॉक्स, रेडॉक्स कब दिखता है पता है? जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में होता है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ये है पूरा रिएक्शन। अब आप बोले भैया ऑक्सीडेशन क्या है? रैपिड रिवीजन में करवा दो जल्दी जल्दी, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, पेपर के बाद भूल गए ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? देखो, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब क्या हुआ? रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था ही नहीं। क्या था? ऑक्सीजन नहीं था, मतलब था ही नहीं, फिर बन गया ऑक्सीजन, आ गया प्रोडक्ट में, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है
रिडक्शन में क्या ऑक्सीजन निकाल दिया जा रहा है। तो ये उसके पॉइंट्स है, सारे एक बार रीड कर लो। अभी तक ZnO था, ठीक है। अब देखो ZnO से Zn बना, ठीक है। तो ऑक्सीजन था इधर, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ इधर रिडक्शन। सी देखो इधर O आ गया, ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो यहाँ हुआ रिडक्शन, यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। अब एग्जाम में कई बार सवाल पूछेंगे, क्या पूछेंगे, इसमें से भैया बता दो ऑक्सीडाइज क्या हुआ, रिड्यूस क्या हुआ। तो आपको बोल रहा है हाँ भैया हमें पता है। तो देखो ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, अब जब रिडक्शन हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, आपके एग्जाम में पूछेंगे रिड्यूस क्या हुआ है, पहला सवाल पूछेंगे रिड्यूस, फिर पूछेंगे ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज क्या हुआ है पूछेंगे, क्या हुआ है पूछेंगे। आप जवाब कहां से देखो, ये देखो रिडक्शन इधर हुआ तो Zn रिड्यूस हुआ, नहीं। आंसर में एक मंत्र है, लेफ्ट साइड से आंसर देना है। किस साइड से देना है, लेफ्ट साइड। सो कौन हुआ है, ZnO रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है ZnO। ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, ये हुआ है C, ठीक है। लेफ्ट साइड से आंसर देना है, ओके। अब एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट, कौन आता है, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट मतलब क्या, जो उसमें हेल्प करते हैं। और एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एजेंट मतलब उस काम में उसकी मदद करता है। सो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन हुआ, एजेंट कौन होता है, उसके बाजू वाला, पड़ोसी। एजेंट मतलब क्या, पड़ोसी आता ना, ये इसके बाजू वाला कौन है, सी 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 सी। सो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सी। अब ये ऑक्सीडेशन हुआ, अब इसके बाजू में इसका पड़ोसी ZnO ZnO ZnO, ये हो गया उसका एजेंट। समझ में आ गया, एजेंट मतलब जो उस चीज में हेल्प करता है, जैसे रियल स्टेट एजेंट्स रहते हैं ना, प्रॉपर्टी वाले जो हेल्प करते हैं उस सब में, ठीक है। तो वैसे ही होता है, वैसे ही कुछ होता है। अगला है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में मैंने क्या बोला था, हीट रिलीज हो रहा है, तो हीट क्या हो रहा है इधर, रिलीज। ये है पूरा रिएक्शन, इसको याद कर लो। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक में हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट ऑब्जॉर्ब, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या हो रहा है, पहली बात रस्टिंग होगा, क्या होगा, रस्टिंग। सो देख लो इधर कोरोजन हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, फिर रस्टिंग हो रहा है, देख लो देख लो। और रस्टिंग का ये पूरा रिएक्शन, इसको लर्न कर लो, याद कर लो भैया, क्या कर लो, याद कर लो भैया, क्या बोल रहा हूं, याद कर लो भैया। चलो आ जाओ। अगला है रेंसिडिटी, क्या है, रेंसिडिटी। अब आपने चिप्स का पैकेट खाया, खुला छोड़ दिया, तो उसका टेस्ट स्मेल दोनों बिगड़ जाएगा। तो रेंसिडिटी में क्या हो रहा है, ऑयल फैट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और बैड स्मेल और टेस्ट आ रहा है। फिर मम्मी आपको क्या करेगी, उस डब्बे को, उस चिप्स को डब्बे में डाल के संभाल के रख देगी। सुबह उठ के खाओगे तो क्रंची क्रंची लगेगा, अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, एयरटाइट कंटेनर, एंटी ऑक्सीडेंट। अब यहाँ तक हमने इस पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक्स को लिख लो, इसको करना, इसको भूल के स्किप मत करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।